नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 12 जनवरी 2022 के दिन देश भर में कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। बादलों की ताज़ा स्थिति से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सैटेलाइट तस्वीर के माध्यम से कि इस समय कहां पर मौसमी गतिविधियां ज़्यादा हो रही हैं। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान कहां पर मौसमी हलचल होगी, ये अंदाज़ा निश्चित रूप से इन बादलों से लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको बता दें कि ट्रफ बनी हुई है एक साउथ पेनिनसुला के बीच में और सेंट्रल रीजन्स के बीच में, और साथ ही सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर है और आसपास के भागों पर एक यहाँ पर साउथ कोंकण गोवा और इससे सटे कर्नाटक के तटवर्ती रीजन्स तथा गोवा के ऊपर सर्कुलेशन बना हुआ है। तो इन मौसमी सिस्टमों के साथ साथ जो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण और पश्चिमी हिस्सों पर बना हुआ सर्कुलेशन था, उसका प्रभाव यहाँ पर आप देखिए, भले डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है लेकिन ये हवाओं को पुश कर रहा है भारत के ज़मीनी भागों की तरफ, भारत के मेन लैंड की तरफ। और इसी वजह से यहाँ पर बादलों का जो प्रभाव है, चाहे हम बात करें उड़ीसा छत्तीसगढ़ की या झारखंड और पश्चिम बंगाल की, इन भागों में बादलों का प्रभाव बहुत बढ़ा है। तो आज इन भागों में फिलहाल बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। इन बादलों के आधार पर कह सकता हूँ। और कल किस तरह का मौसम रहेगा, आइए अब जानते हैं। शुरुआत करेंगे पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ से, जहां पर मौसमी हलचल काफ़ी बढ़ी है। और इन भागों में अगले 24 घंटों के दौरान यानी 12 जनवरी को, चाहे वो बिहार की बात हम कर लें या फिर झारखंड और पश्चिम बंगाल की, इन तीनों मेन ईस्टर्न स्टेट्स में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेल नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से इस समय जिस तरह का मौसम बना हुआ है और जिस तरह की मॉइस्चर की फ्रीक्वेंसी, मॉइस्चर का फ्लो रहेगा लगातार अगले 24 घंटों के दौरान, उसके आधार पर ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि अगले 24 घंटे पश्चिम बंगाल के कई शहरों के साथ साथ झारखंड के कुछ इलाकों में और बिहार के कई शहरों में अधिकांश समय बादल बने रहेंगे और कई जगहों पर हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। और बारिश के साथ साथ इन भागों में कुछ स्थानों पर हेल स्टॉर्म की संभावना, लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म की संभावना रहेगी, यानी बिजली गिरने की संभावना भी हो सकती है और ओलावृष्टि की संभावना भी यहाँ पर हो सकती है। दरभंगा, पटना, भागलपुर, गया से लेकर रांची, जमशेदपुर, कोलकाता, दीघा और मिदनापुर तक, इन सभी भागों में इस तरह की संभावना रहेगी। और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम के साथ साथ पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, काफी समय के बाद पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश इलाकों पर मौसम सक्रिय हुआ है और यहाँ पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो यहाँ भी कई जगहों पर आप बारिश देख सकते हैं अगले 24 घंटों के दौरान। इसके अलावा अगर दूसरा जो रेनियस पॉकेट है वो सेंट्रल इंडिया का होगा, जहाँ पर ओडिशा में कई जगहों पर घने बादल आज से ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं कल आपको। और यहाँ पर ओडिशा में भुवनेश्वर, कटक, पुरी, पारादीप से लेकर केवंझारगढ़, मयूरभंज, तमाम जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। और मेनली मध्यम लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। आइसोलेटेड प्लेसेस पर हैवी स्पेल यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है और यही कंडीशन छत्तीसगढ़ पर रहेगी। आपको ये बता दें कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में, उत्तरी ओडिशा और झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा बिहार के कुछ हिस्सों में आज रात में कई जगहों पर इतनी भीषण वर्षा और लाइटनिंग की आशंकाएं कहीं कहीं पर हैं, जिससे जान और माल को नुकसान पहुंच सकता है। तो अलर्ट पर रहने का समय है। आमतौर पर ऐसा मौसम काल बैसाखी के समय में देखने को मिलता है, मई और जून के महीने में, जिस तरह की बहुत ज़्यादा भीषण गर्जना होती है, बहुत लाइटनिंग होती है और डस्ट स्टॉर्म आता है। तो ऐसे में बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचता है। और इस समय डस्ट स्टॉर्म तो नहीं आएगा निश्चित रूप से, क्योंकि मॉइस्चर है, नमी है, सर्दी का मौसम है, तापमान नीचे है। लेकिन जिस तरह की बादलों की स्थिति दिख रही है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म के साथ साथ हेल स्टॉर्म की आशंका बहुत ज्यादा है। तो फसलों को बड़ा नुकसान यहां पर पहुंच सकता है। कल छत्तीसगढ़ के कई शहरों में बारिश रहेगी, हालांकि कल थोड़ा सा इंटेंसिटी आज की तुलना में काफी कम हो जाएगी। मध्य प्रदेश में आप देखिए, पूर्वी क्षेत्रों में जो सीमावर्ती रीजन है, रीवा से लेकर सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और जबलपुर, मांडला, बालाघाट, बैतूल तक, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा तक, ये जो रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर आंशिक बादल छाए रहने और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना गर्जना के साथ रहेगी। जबकि बाकी जो वेस्टर्न एमपी का रीजन है, सेंट्रल पार्ट से एमपी का, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा और क्लियर वेदर रहेगा। इसके बाद हम चलेंगे अगर महाराष्ट्र की तरफ, तो यहाँ पर विदर्भ में आप देख सकते हैं चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा यहाँ पर अभी भी संभावित है। और अगले 24 घंटों के बाद निश्चित रूप से थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगी यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की। लेकिन विदर्भ में कई दिनों तक बारिश का स्पेल बना रहेगा, जैसा पिछले कई दिनों से बारिश यहाँ पर जारी है। मराठवाड़ा, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा की अगर बात करें तो यहाँ मेनली ड्राई वेदर रहेगा। आंशिक बादल जरूर छा सकते हैं मुंबई से लेकर रत्नागिरी के बीच में कोंकण गोवा में, और नासिक से लेकर पुणे के बीच में, नांदेड़ और औरंगाबाद समेत ये मराठवाड़ा के भी कुछ इलाकों में बादल छाने की संभावनाएं हैं और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या थंडरस्टॉर्म के साथ लाइट रेन हो सकती है आइसोलेटेड प्लेसेस पर इन भागों में। वेस्टर्न मध्य प्रदेश में
में और गुजरात के लगभग सभी जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा। उत्तरी दिशा से हवाएं चलेंगी तो ग्वालियर से लेकर उज्जैन, इंदौर, भोपाल और विदिशा, अशोकनगर तक, और इधर अहमदाबाद, वडोदरा, साथ साथ गांधीनगर, राजकोट, जामनगर, सूरत, वेरावल, इन सभी भागों में कई जगहों पर तापमान में गिरावट होने के कारण कई शहर ऐसे होंगे जहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य से काफ़ी नीचे रिकॉर्ड किया जाएगा। मुंबई समेत कोस्टल महाराष्ट्र के कई शहरों तक ठंडी हवाओं का असर पहुंचा, जिसकी वजह से दिन और रात के तापमान सामान्य से लगभग 4-5 डिग्री नीचे पहुंच चुके हैं और ये कंडीशन अभी आने वाले कुछ दिनों में बनी रह सकती है। दक्षिण भारत की तरफ चलें तो यहाँ पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में देखिए बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं। साथ ही साथ तमिलनाडु के भी कई इलाकों में बारिश का स्प्रेड बढ़ रहा है। तमिलनाडु में इंटेंसिटी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अनुमान यह है कि तेलंगाना के कई शहरों में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटीय भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है और यहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म और हेलस्टॉर्म की संभावनाएं बन सकती हैं। हालांकि हेलस्टॉर्म यहाँ पर कम होने के चांसेस हैं क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर अपेक्षाकृत उत्तरी और मध्य पूर्वी भागों की तुलना में ज़्यादा है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी हेलस्टॉर्म की काफ़ी कम रहेगी। और ये जो बारिश है ये इक्वेटर के पास साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पर बने सर्कुलेशन के प्रभाव से जो मॉइस्चर यहाँ पर पहुँच रहा है, साथ में जो ट्रफ बनी हुई है, इन सभी सिस्टमों का एक साथ मिला जुला असर है और इस वजह से बारिश की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। तटीय कर्नाटक और केरल में भी मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है, लेकिन केरल के कुछ इलाकों में, दक्षिणी और तटीय भागों में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी भले ही बहुत लो रहेगी, बहुत लाइट रहेगी या फिर बूंदाबांदी हो सकती है और यही संभावना आपको बेंगलोर, हासन और मैसूरू समेत जो कर्नाटक का दक्षिणी आंतरिक हिस्सा है, इन भागों में भी कहीं कहीं पर दिखाई दे सकती है। और दक्षिणी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर इस तरह का मौसम रहेगा। हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उत्तरी भागों में भी बादल रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। मौसम की जानकारी लगातार पाते रहने के लिए आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। साथ ही साथ मैं कहूँगा कि अगर आपको दी गई इन्फॉर्मेशन ठीक लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।